श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है। राजा अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनको कोई संतान नहीं थी। वह बहुत चिंतित रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ हर दिन 1 लाख आहुतियां दी। उनके इस तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन सावित्री देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को वर दिया, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी के वरदान स्वरूप कन्या पैदा हुई। राजा बहुत खुश थे। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। वह जब बड़ी हुई तो बहुत रूपवान हुई। हर तरफ उसके रूप की चर्चा होती। राजा गर्व महसूस करते थे, लेकिन अपनी बेटी के लायक योग्य वर नहीं मिलने से राजा दुखी रहने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, तुम अपना वर खुद तलाश करो। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में गई। कई दिनों तक भटकने के बाद सावित्री को वर मिल ही गया, सत्यवान। साल्व देश के राजा धृतमसेन का राजपाट किसी ने उनसे छीन लिया था। सत्यवान उन्हीं राजा के पुत्र थे। सावित्री ने सत्यवान को मन ही मन पति स्वीकार कर लिया। पिता अश्वपति ने भी सावित्री के फैसले का सम्मान किया। परंतु जब नारद जी को पता चला कि सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया है, तो वह राजा अश्वपति के दरबार में पहुँचे। राजा से उन्होंने कहा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी, लेकिन उसकी आयु कम है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। पिता के उदास चेहरे को देखकर सावित्री ने पूछा, पिताजी, क्या बात है? आप चिंतित क्यों हैं? राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार सत्यवान को अपना वर चुना है, उसकी आयु बहुत कम है। 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पुत्री को सलाह दी, तुम कोई और वर तलाश लो। लेकिन सावित्री ने जवाब दिया, पिताजी, आर्य कन्याएं सिर्फ एक बार ही पति का चुनाव करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है। पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तक कि कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। पिता ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री हट करने लगी। मैं सिर्फ सत्यवान से ही शादी करूंगी। अंततः सब कुछ जानते हुए पिता ने पुत्री सावित्री की शादी सत्यवान से कर दी। पिता के घर से विदा होकर सावित्री ससुराल चली गई। वक्त बीतने लगा। जैसे जैसे मृत्यु के दिन करीब आने लगे, सावित्री की बेचैनी बढ़ने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास प्रारंभ कर दिया। उधर हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला गया। साथ में सावित्री भी गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे। तभी सिर में तेज दर्द हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ तो नीचे उतर आए। सावित्री अब सब कुछ समझ चुकी थी। सत्यवान का सिर गोद में लेकर वह सहलाने लगी। इस बीच यमराज आए, सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। पति के प्रति इस प्रेम को देखकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो देवी, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने इस अवसर का लाभ उठाया। पहला वर मांगा कि सास ससुर की आंखों को रोशनी मिल जाए। यमराज ने कहा, रोशनी लौट आएगी, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। यमराज ने कहा, तुम एक और वर मांग सकती हो। सावित्री ने दूसरा वर मांगा, ससुर जी का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। बावजूद सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अच्छा चलो, तीसरा वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतान का वरदान दीजिए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा,
अब तो चली जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यमराज समझ गए और उन्होंने अंततः सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की।